पाटन जिले की सुविधाएं या फिर वहां की दुश्वारियां, भला वहां की जनता से बेहतर कौन बता सकता है। इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर रजत राकेश टंडन ने चुनावी चौपाल लगाई और जनता समेत जिले के नेताओं से समझा पाटन में सियासी हवा किस तरफ बह रही है। आज चुनावी चौपाल में हम गुजरात के पाटन में मौजूद है। पाटन में जानेंगे कि आखिर चुनावी मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है पाटन में, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जो गुजरात में पाटन में होंगे। शुरुआत भाजपा से करता हूं, आपसे जानना चाहूंगा प्रवक्ता है, क्या मुद्दा होगा इस बार पाटन में जो चुनाव हो रहा है, इसका क्या मुद्दा होगा? पाटन में चुनाव में कोई मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 22 साल बहुत विकास का काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ एमएलए है रणछोड़ भाई देसाई, उन्होंने बहुत काम किया है। अगर आप चुनाव कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं होगा, हाँ। लेकिन इस बार तब भी जब आप जनता के पास जा रहे होंगे, वोट मांगेंगे बीजेपी वाले जाके, बिल्कुल पूरा सवाल सुन लीजिए, तो आप लोग क्या बताएंगे कि आपका मिशन अगला 5 साल का क्या होगा, पाटन का विकास के लिए अगले 5 साल में क्या करेंगे आप? अपने 5 साल में हम विकास के जो हमारे द्वार खुले हैं उसमें जो शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और पाटन में जो जीआईडीसी का जो प्रश्न है वो अभी भी जीआईडीसी चालू है, फिर भी वो लोग कहते हैं कुछ नहीं है, तो आगे भी जीआईडीसी बड़ी होने वाली है और यहाँ विकास का काम होगा और पानी की जो समस्या है वो हल हो गई है। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। कांग्रेस से जवाब लेता हूँ, विकास पे चुनाव लड़ना चाह रही बीजेपी पाटन के अंदर कह रही है कि जो विकास हमने किया है उस विकास को ही आगे 5 साल के लिए बताकर जनता से वोट मांगेंगे। क्या मुद्दा रहेगा कांग्रेस का पाटन के लिए? पाटन के लिए मुद्दा रहेगा बेरोजगारी और विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 22 साल में शासन किया, गुजरात में कोई विकास नहीं किया। तकरीबन आश्रय शिक्षित बेरोजगार 30 लाख बेरोजगार है। पटन में जीआईडीसी बनी नहीं है उनके शासन में। चलिए यहाँ पे युवा मौजूद है, युवा से जान लेते हैं क्या रोजगार मिला है पाटन के अंदर। जी हाँ, बहुत सारा रोजगार मिला है। हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे गुजरात की सरकार ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखी है, जो 12 के बाद अलग अलग वर्ग 3 की जो एग्जाम होती है वो रखी है, उसमें जो उत्तीर्ण होगा वही व्यापारी वर्ग यहाँ पे मौजूद है। आपसे जान लेता हूँ क्या उद्योग में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार बढ़ा है, आप मानते हैं इस बात को? रोजगार बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, नेशनल हाईवे अच्छा बना है, नेशनल हाईवे की वजह से ठहर ठहर हम आसानी से जा सकते हैं। चलिए जीआईडीसी का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, लोकल मुद्दा यहाँ का क्या होगा? अगर आपसे पूछना चाहूँ लोकल मुद्दा यहाँ पर क्या होगा पाटन का, क्या समझ, कितने सरकारी अस्पताल, कितनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पाटन में है? यहाँ पूरे उत्तर गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पाटन में है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल भी है, मेडिकल भी है, हालांकि सभी सुविधाएं जो मिलने वाली है वो पाटन को यहाँ पूरी उपलब्ध है। आप संतुष्ट है इस बात से कि पाटन में हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज है, सब चीज संतुष्ट है जैसा बीजेपी कह रही है कि हाँ सब? बीजेपी कह रही है उसी का मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने भाई ने बोला यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है नॉर्थ गुजरात में, लेकिन वो कांग्रेस ने बनाई थी। यहाँ सिविल हॉस्पिटल जो थी वो कांग्रेस ने बनाई थी, आज उनकी मेहरबानी से बिल्कुल बंद है। और पीछे जो एक दर्दी खड़ा है वो यहाँ से दूर 10 किलोमीटर धारपुर में जहाँ जाके आया, अभी उनका केस भी मेरे जेब में है। 50,000 रुपए जमा करवाओ तो आपका ट्रीटमेंट होगा, ऐसा बोलते हैं। उनके जेब में अभी माँ अमृतम कार्ड भी है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर यहाँ का डिबेट खत्म करके क्या मैडम ये एक्सरेज रिपोर्ट भी पढ़ा क्या है, लेकिन वो बोलते हैं 1,20,000 भरो फिर ऑपरेशन होगा। इनके शासन में ऐसा है। अच्छा, क्या ये बात सच है कि सरकारी अस्पताल में दिक्कत है लोगों को? सरकारी अस्पताल में उन्होंने ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने घर की बात कर रहे हैं। यहाँ डिबेट खत्म होने के बाद हम उसके साथ जाने वाले हैं। आप उनके साथ जाएंगे? बात हुई, ये आपके साथ जाएंगे। चलिए एक आध मुद्दे और है यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग से पूछ लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ। जो जीएसटी का एक मुद्दा है, आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, आप मानते हैं इस बात को कि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है गुजरात चुनाव में? जीएसटी से पूरा गुजरात नहीं पूरे देश के व्यापारी को बहुत बड़े फायदे हुए हैं जीएसटी की वजह से। पहले जो 28% जो जीएसटी था तो उसका बाकायदा नो डाउट फायदा हुआ। आप भी मानते हैं जीएसटी से फायदा हुआ है? अच्छा, आपसे जान लेता हूँ, एक मिनट आपसे जान लेता हूँ, क्या जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में चले गए? कई ऐसे विधायक थे गुजरात में जो राज्यसभा चुनाव के दौरान चले गए, तो क्या अपना कुनबा नहीं बचा पाई कांग्रेस? बीजेपी का ये स्टाइल है नोटबंदी की, और नोटबंदी के बाद में जो 2 नंबर का बड़ा पैसा था वो आज बीजेपी के पास में ही है। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर को फोड़ने के लिए हार्दिक पटेल के साथ जो कन्वीनर थे उसको ले जाने के लिए 2-2 करोड़ का ऑफर होता है। 2-2 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वो साबित
ये साबित कर रहे, ये बुनियाद बात है। दूसरा एक सवाल बड़ा है, यहाँ पे इतने लोग हैं, क्या ये जो गुजरात का चुनाव है, क्या इसको माना जाए कि चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है? क्या आप इस बात को मानते हैं? एक मिनट में रुक जाइए। क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी? कोई वर्सेस नहीं है। मोदी वो मोदी साहब है, राहुल वो राहुल है, वो बच्चा है। लेकिन देखिए जो प्रचार चल रहा है इस समय, वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। जीते तो नरेंद्र मोदी, वो आपके मन में हो, हमारे मन में नहीं है। के लिए जवाब लेता हूँ, आप मानते हैं कि ये जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का है? नहीं, राहुल हमारे शहजादे, उन लोग बोलते हैं राहुल हमारे माननीय सम्माननीय उपाध्यक्ष है, अभी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। लेकिन गुजरात का चुनाव हम आम जनता के प्रश्नों के लिए लड़ेंगे। गुजरात का चुनाव हम भाजपा का भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए लड़ेंगे। गुजरात का चुनाव हम शिक्षित बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, खेडूतों की समस्या के लिए लड़ेंगे, आरोग्य के लिए लड़ेंगे। हमारा गुजरात का चुनाव कोई हमारे सामने मोदी की समस्या नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, अगर भाजपा के विधायक यहाँ आते हैं, सरकारी आते हैं, तो पाटन के लिए सबसे बड़ा काम बीजेपी क्या करेगी? सबसे बड़ा काम जो हमारे कासा विलेज लाइन जो अधूरी है वो पूरा करेगी। हमारा जीआईडीसी का काम अभी अधूरा है, वो पूरा करेगा। का काम पूरा होगा। आप समाज जानता हूँ कि जीआईडीसी का एक बड़ा मुद्दा है। आप कांग्रेस किस एक लाइन पे पाटन में चुनाव लड़ी? हम चुनाव बेरोजगारों को रोजगारी दिलाने के लिए जीआईडीसी बनाएंगे। किसानों को जो टेका का भाव नहीं मिल रहा है उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और पाटन विधानसभा नर्मदा कैनाल एरिया में नहीं है, तो खेडूतों को सिंचाई का नर्मदा का पानी देंगे। ये लोग थे पाटन के लोग थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, विकास एक बड़ा मुद्दा होगा, उसी के नाम पे चुनाव होगा। तो पाटन के चुनावी मुद्दे आपने सुने, वहां की जनता के मूड को जाना और भापा। इसी के साथ